नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर दुश्मन ने भारत के एयरबेस तबाह कर दी तो हमारे फाइटर जेट्स कहां से उड़ेंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाईवे से। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के मोरान में एक नेशनल हाईवे पर लैंडिंग की और ये कोई आम सड़क नहीं थी दोस्तों, ये था भारत का इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी कि ELF। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत इसे क्यों बना रहा है, यानी कि भारत क्यों इस हाईवे रनवे को बना रहा है और इससे दुश्मन कैसे डरेगा और ये भारत की वॉर स्ट्रैटेजी को कैसे बदल सकता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रैटेजी को बनाना। दोस्तों, युद्ध की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है दुश्मन के एयरबेस को ख़त्म करना, और अगर एयरबेस नष्ट हो जाए तो फाइटर जेट उड़ नहीं सकते। और पाकिस्तान के मामले में आपने ऐसे ही देखा होगा, जब हमने पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह कर दिया था उसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। अब सोचिए दोस्तों, अगर सारे एयरबेस पर हमला हो जाए तो इसका क्या होगा आगे। तो भारत ने इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला है, सड़क को ही रनवे बना दो। इन्हें हाईवे रनवे कहा जाता है, मतलब इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ ELF। अब दोस्तों, भारत ऐसे 28 ELFs को तैयार कर रहा है। यही होता है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इंडियन एयरफोर्स ने शुरू में आतंकियों के कैंप पर हमला किया और उसके बाद भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान को बहुत अंदर जाकर चोट पहुंचाई। इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसने इन रनवेज़ को बनाने के लिए टेंडर्स भी जारी किए ताकि कोई कंपनी आए और इन्हें बनाए। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों ELF सड़कों की। ये दोस्तों, ये जो सड़कें होती है दोस्तों, वो रीइंफोर्स कंक्रीट से बनी होती है। 74 टन का C-130J विमान इसमें उतर सकता है। फाइटर जेट के आफ्टर बर्नर की गर्मी ये सह सकता है। और दोस्तों, मोबाइल ATC और रडार सिस्टम से ये पूरा जो मामला है वो जुड़ा रहता है। इवन यहाँ पर पार्किंग एरिया और जो टर्निंग जोन होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। मतलब युद्ध में ये सड़कें बन जाती हैं मिनी एयरबेस। यहाँ पर दोस्तों, जो मोरान का ELF है वो काफ़ी खास माना जा रहा है। दरअसल मोरान का स्ट्रिप जो है दोस्तों, वो चाबुआ एयरफोर्स स्टेशन और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट इनका बैकअप बन सकता है। ये इलाका दोस्तों चाइना के बॉर्डर के काफ़ी करीब है। युद्ध में अगर ये नष्ट भी हो जाता है तो भारत दूसरे अल्टरनेट यानी कि ये जो मोरान ELF है उसके ज़रिए अपनी जो स्ट्राइक है वो जारी रखेगा। अब मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, जंग के टाइम पर ये हमें कैसे फ़ायदा दे सकता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनके ज़रिए भारत कहीं से भी अपने फाइटर जेट्स को उड़ा सकता है, दुश्मन को टारगेट नहीं मिलेगा। एयरक्राफ्ट हम सामने जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं। हाईवे को उड़ाना दुश्मन के लिए मुश्किल होता है, मरम्मत मिनटों में हो जाती है। और दोस्तों, हमारा जो C-130J है वो सैनिक उतार सकता है यहाँ पर। इसके अलावा अपने व्हीकल्स उतार सकता है और 10 मिनट में वो यहाँ से टेक ऑफ भी कर जाएगा। मतलब दोस्तों, ये हमारा बन जाता है फॉरवर्ड बेस। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ELF है दोस्तों, ये मोबाइल रडार, सैटेलाइट लिंक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये सब बन सकता है। मतलब मोबाइल वॉर हेडक्वार्टर। दोस्तों, यहाँ पर ये तो हमारे युद्ध का जो टाइम होगा उस टाइम का फ़ायदा है, लेकिन इसका और भी बेनिफिट हमें मिलेगा। जैसे कि असम में अक्सर दोस्तों जब बाढ़ आती है तो कई दिक्कतें होती हैं। अगर दोस्तों एयरपोर्ट ही बंद हो जाता है तो फिर हम ये जो ELF है इसके ज़रिए हम राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं, डॉक्टर्स पहुंचा सकते हैं, मिलिट्री मूवमेंट कर सकते हैं, बचाव दल पहुंच सकता है, सब कुछ पहुंच सकता है दोस्तों। ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि भारत अब सिर्फ रक्षा यानी कि डिफेंस ही नहीं कर रहा है, बल्कि स्ट्रैटेजिक रूप से आगे बढ़ रहा है। हाईवे से उड़ने वाले फाइटर जेट दुश्मन को साफ संदेश देते हैं कि भारत की वायुसेना कभी ज़मीन पर नहीं रुकेगी। तो ये चीज़ें स्ट्रैटेजी है दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, अभी जैसे ही हमने आज इसका जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने इनॉग्रेशन किया है इस ELF का, आगे आप देखिएगा कि चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आएगा कि चाइना को दोस्तों ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। उसको लगता है कि भारत यहाँ पर क्यों अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत कर रहा है। इवन दोस्तों 2020 गलवान झड़प के बाद भारत ने नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी मजबूत करना शुरू किया। रीज़न साफ है कि भाई चाइना को हल्के में भारत नहीं ले रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस तरीके की जो चीज़ें बनाई जा रही है वो टैक्टिकल बेनिफिट भारत को जंग के मैदान में देंगी। क्योंकि दोस्तों, केवल हम प्लानिंग करते रह जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं ज़मीन पर तो उसका असर पड़ेगा ही। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर भारत स्ट्रैटेजिकली नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल तरीके यहाँ पर अपना रहा है। किस तरीके से आपने देखा होगा कि ELF जैसी जो अल्टरनेट चीज़ें हैं वो भारत के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, जंग के मैदान में भी और आपदा के समय में भी। इसीलिए दोस्तों, चीज़ें जब तैयार की जाती हैं तो उसके पीछे रीज़न साफ होता है कि हमें ये चीज़ देखनी है कि इसका क्या हमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्या टैक्टिकल एज हमें दुश्मनों के ऊपर मिलेगी।
क्योंकि दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव इलाका है नॉर्थ ईस्ट का। अक्सर दोस्तों यहाँ पर आप देखते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर चाइना की घुसपैठ होने की कोशिश रहती है, लेकिन एयरफोर्स अगर यहाँ पर मजबूत है, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय वायुसेना को इस पूरे एरिया में मजबूत पकड़ भी है। इवन यहाँ पर चाइना अपनी तरफ से कोई भी ऐसा फाइटर जेट अगर हमारे खिलाफ यूज़ भी करता है, चाहे उसका J-20 है, तो वो अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान नहीं भर पाएगा, क्योंकि चाइना काफ़ी ऊंचाई पर है। तो ऐसे में एक टेक्टिकल बेनिफिट भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए ये रहेगा कि हम फुल बैटल लोड के साथ चीनियों को जवाब दे सकते हैं। और चाइना को दोस्तों जवाब देने की आदत भारत की शुरू से रही है। 1962 की जंग में भी दोस्तों अगर हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो आज हालात कुछ और होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों उस टाइम पे जब ज़रूरत थी इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करने की, तो जो हमारे टॉप में बैठे हुए नेता थे उन्होंने इजाज़त नहीं दी, और उसके बाद आपने 1962 के बाद देखा ही होगा। लेकिन दोस्तों उस दौरान चाइना को ये बात पता चल गई थी कि भारत को हल्के में लेना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारतीय सैनिकों का जज्बा, बहादुरी, आज भी दोस्तों ये बात चाइना मानता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जसवंत सिंह का तो आप नाम जानते ही होंगे उन्होंने अकेले 300 सैनिकों को मारा। तो आप समझिए दोस्तों किस लेवल की विल पावर हमारी सेना के पास है। अब भारतीय सेना मॉडर्न हो रही है, अत्याधुनिक उपकरण उन्हें दिए जा रहे हैं, नए नए वेपन्स उनको दिए जा रहे हैं, स्वदेशी वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के तहत ये सब तैयार हो रहे हैं। ड्रोन से सर्विलांस हो रही है, इसके अलावा हाईटेक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मतलब सारा कॉम्बो पैक भारत बिल्कुल किसी तरीके से सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। रीज़न दोस्तों ये है कि दुश्मन को अगर हमने हल्के में लिया तो कल को वो हमारे ऊपर एज ले लेगा। हम चाइना से भी नहीं डरते हैं और ना ही पाकिस्तान की बात तो आप भूल जाओ, लेकिन दोस्तों चाइना एक बड़ा थ्रेट है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन तैयारियां दोस्तों, क्योंकि जंग टेक्नोलॉजी से नहीं स्ट्रैटेजी से जीत आती है। स्ट्रैटेजी ही आपकी जितनी मजबूत होगी, आप बड़े से बड़े दुश्मन को ख़त्म कर सकते हो। वियतनाम का तो आपने एग्जाम्पल देखा ही होगा, रशिया यूक्रेन की जंग में भी आप देख ही रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रैटेजी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। और ये जो भारत ने तैयारी की है वो भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसलिए चाइना का जब जवाब आएगा तो आप समझिएगा कि वो इस चीज़ से ज़रूर डर रहा है कि भारत ने इस तरीके से क्यों यहाँ पर अपनी मौजूदगी को बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्यों भारत टैक्टिकल प्ले यहाँ पर कर रहा है, क्या भारत की स्ट्रैटेजी है इसके पीछे। तो रीज़न साफ है, आप देखिएगा जब चाइना वालों की तरफ से उनका जो ग्लोबल टाइम्स है वो कुछ ना कुछ इस रिपोर्ट के ऊपर ज़रूर बोलेगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।